मित्रों नमो नमः। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जो यूपी टेट तथा सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहाँ प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। इस श्लोक में सभी जगह कौन नहीं होते हैं। तो मित्रों हम देखेंगे, श्लोक में दिया गया है साधवो न ही सर्वत्र, यानी सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, साधुओं का मतलब सज्जन, न ही मतलब नहीं होते हैं। सभी जगह कौन नहीं होते हैं, साधवों। अब विकल्प में देखिए, साधुओं 2 नंबर का विकल्प सही है। मित्रों बाकी जो 3 विकल्प हैं ये हमारे गलत हैं। ठीक है, अब मित्रों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है मित्रों, वह है सूर्योदयः पद में प्रयुक्त समास है। सूर्योदयः पद में समास पूछा गया है मित्रों। तो यहाँ समास में देखेंगे हम, सबसे पहले कर्मधारय समास दिया गया है। कर्मधारय समास जो होता है मित्रों, ये विशेषण और विशेष्य का समास होता है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि हम कर्मधारय समास में ऑप्शन सही कर दें। दूसरा जो विकल्प है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो सूर्योदय पद में ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें अन्य पद प्रधान हो। और अगला प्रश्न है मित्रों, विकल्प जो दिया गया है वो है तत्पुरुष। तो ये सूर्योदय पद का हम पहले देखेंगे मित्रों कि इसका विग्रह कैसे होगा। तो इसका विग्रह होगा सूर्य से उदय। जैसे मित्रों हिमालय होता है, तो हिमालय का विग्रह हम क्या करेंगे, हिमस्य आलय, यानी बर्फ का घर। ऐसे ही देवालय का देवस्य आलय, विद्यालय का विद्यायाः आलय। तो इस तरह से मित्रों इन विद्यालय में, देवालय में, सूर्योदय में और देवालय, ठीक है, इन सभी में तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में भी अगर ये पूछा जाए कि किस तत्पुरुष समास का ये कौन सा भेद है, तो षष्ठी तत्पुरुष है ये। ठीक है मित्रों, तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं, समान अधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। फिर मित्रों व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं, जो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो ये उसी षष्ठी तत्पुरुष का ये उदाहरण है सूर्योदय, जिसका विग्रह होगा मित्रों सूर्य से उदय, यानी षष्ठी तत्पुरुष इसमें समास होगा। और मित्रों अव्ययी भाव तो आप जानते हैं कि इसमें जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग वचन में होता है, अतः यह भी गलत है। यहाँ नपुंसक लिंग में ये पद नहीं दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। देखिए मित्रों, यहाँ पर दिगु पहले नंबर पर दिया गया है। दिगु संख्या पूर्व दिगु, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। तो नीलोत्पलम में संख्यावाची पद नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अगला जो विकल्प है मित्रों द्वंद्व समास है। द्वंद्व का नियम है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उभय पद पदार्थो द्वंद्व। तो यहाँ पर दोनों पद इसमें प्रधान नहीं है, इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला समास है मित्रों बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर ऐसा भी ये कोई उदाहरण नहीं कि इसमें अन्य पद की अर्थ की प्रधानता हो, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। और जो हमारा अगला विकल्प है मित्रों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान होती है कि विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ मित्रों जो नील पद है ये विशेषण है और उत्पलम पद जो है ये विशेष्य है। नीलम उत्पलम मतलब नीला कमल। तो इस तरह से मित्रों ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास को ही मित्रों समान अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है। मित्रों ये जो दास्यति लिखा हुआ है ये दा धातु है और लिट लकार है।
तो दा धातु, धातु मित्रों इसमें पूछी नहीं गई है, इसमें लकार पूछा गया है। तो लिट लकार का मतलब होता है मित्रों भविष्य काल, और ये भविष्य काल में ही इस तरह से रूप चलते हैं। दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, ऐसे पा धातु के पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, ऐसे ही गम धातु के जैसे हैं गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो इस तरह से अगर कहीं दिख जाए तो उसमें लिट लकार होगा। लिट लकार को भविष्य काल को बोलते हैं मित्रों। अब हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जो श्लोक से ही संबंधित है, और इसमें श्लोक देखिए, अभी पहले श्लोक एक आया था, अब दूसरा श्लोक भी आ गया है, और दोनों श्लोकों का अर्थ अगर हमें नहीं याद है फिर भी हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च महताम मेकरूपता। तो उदेति सविता ताम्रः, सविता का मतलब होता है सूर्य, उदेति का मतलब उदय होता है, ताम्रा का मतलब ताम्रवर्णी, एव अस्तम एति चा माने और जब अस्त होता है तब भी वह ताम्रवर्णी ही होता है। यानी सूर्य जब अस्त होता है और सूर्य जब उदय होता है, तो उदय और अस्त होते समय सूर्य की स्थिति एक होती है, ताम्रवर्णी। तो यहाँ मित्रों प्रश्न है सविता कीदृशः उदेति, सूर्य किस तरह का उदय होता है। तो ताम्राः पीताः नीलाः हरिताः। यहाँ मित्रों देखेंगे कि ताम्राः पीताः नीलाः हरिता में इस श्लोक में कौन सा विकल्प हमको मिल रहा है। तो इस श्लोक में विकल्प मिल रहा है ताम्राः, अतः यहाँ पर हमारा विकल्प ताम्राः सही हो जाएगा, बाकी हमारे सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। अब मित्रों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है मित्रों वह है पितृस्वसा का अर्थ है। संबंध से संबंधित देखिए क्वेश्चन है। पितृ का मतलब होता है पिताजी, और स्वसा का मतलब होता है मित्रों बहन। वैसे भगिनी का मतलब भी बहन होता है, लेकिन यहाँ पर स्वसा दिया गया है तो स्वसा का मतलब भी बहन ही समझेंगे। तो पितृ माने होता है पिताजी और स्वसा माने होता है बहन। तो पिताजी की बहन को हम क्या कहेंगे, जो हम पिताजी की बहन को कहते हैं वही टिक इसमें लगा देना है। तो मित्रों पिताजी की बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं ना, तो बुआ इसका अर्थ सही होगा। ठीक है मित्रों, और ये जो चाची और ताई और मौसी जो है ये विकल्प नहीं होंगे। मौसी को मित्रों क्या कहते हैं संस्कृत में, ये मौसी जो होती है ना ये माता की बहन होती है। तो जैसे पिता की बहन को बुआ कहते हैं तो पितृस्वसा लगाए थे, तो वैसे माता की बहन को मौसी कहेंगे तो मातृस्वसा लगा देंगे। मातृस्वसा का मतलब माता की बहन अर्थात मौसी। अब मित्रों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों गम धातु लिट लकार। देखो अभी मित्रों लिट लकार का एक क्वेश्चन आया था, फिर लिट लकार का ही आ गया है। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लिट लकार में मित्रों भविष्य, लिट लकार को भविष्य काल के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्षति शतः संति रूप चलते हैं। तो गम धातु में जब हम क्षति शतः संति लगाएंगे तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति हो जाएगा। ये तो प्रथम पुरुष के सभी वचन हो गए। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए मित्रों गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ। तो गमिष्यथ मित्रों देखिए जो हमारा ये 3 नंबर का विकल्प है ये गमिष्यथ लिखा हुआ है, यानी यही हमारा विकल्प सही होगा। और ये जो गमिष्यता है मित्रों ये गमिष्यति गमिष्यतः ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, ये गलत हो जाएगा। और ये जो है गमिष्यसि गमिष्यथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो गमिष्यावाह है ये गमिष्यामि गमिष्यावाह ये उत्तम पुरुष द्विवचन है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। और ये गमिष्यथ सही हो जाएगा। अब मित्रों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। अब देखना है मित्रों माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है कि 13 है कि 15 है कि 10 है। तो माहेश्वर सूत्रों के विषय में मित्रों एक श्लोक है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धि एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो मित्रों नृत्यावसाने नृत्य के अंत में ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। ननाद का मतलब
बजाया था ढक्का माने डमरू को। 9 पंच 12 माने 9 और 5 कितना होता है मित्रों? 14। तो नृत्य के अंत में शंकर जी ने अपने डमरू को कितनी बार बजाया था? 14 बार। और उसी डमरू से महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। सूत्रों की रचना की और बाद में उन्हीं सूत्रों का नाम पाणिनि जी ने माहेश्वर रख दिया। तो इस तरह से मित्रों माहेश्वर सूत्रों की संख्या हो गई 14। अब बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गाह पद में विभक्ति वचन है। गाह पद मित्रों गो शब्द जो होता है, तो गो शब्द का द्वितीय बहुवचन में गाह होता है। अब गो शब्द के जब तक मित्रों रूप नहीं याद होंगे तब तक हो सकता है ये पहचान पाना थोड़ा कठिन होगा। तो मित्रों गौ शब्द के रूप कुछ इस तरह से चलते हैं, गौ गावो गावह, गाम गावो गाह। देखिए मित्रों द्वितीय बहुवचन में गाह शब्द आया है, तो ये गाह शब्द द्वितीय बहुवचन का है, अतः विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। और जो पहला विकल्प है, तीसरा और चौथा, ये तीनों विकल्प मित्रों गलत हैं। इसके बाद मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती, तो हसंती में देखिए मित्रों यहाँ पर 3 प्रत्यय है और 3 प्रत्यय के का लसक को तद्धिते सूत्र से लोप हो जाता है और ना का भी हलंत्यम से लोप हो जाता है, ती शेष बचता है। तो यहाँ पर जब ती होता है तो वो छोटी की मात्रा होती है, तो यहाँ पर मित्रों बड़ी की मात्रा लगी है, इसका मतलब 3 प्रत्यय नहीं होगा। और ये जो ता प्रत्यय है मित्रों, इसका ता शेष बचता है और केवल ता होना चाहिए, ये बड़ी की मात्रा लगी हुई, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जो सत्र प्रत्यय है मित्रों, तो सत्र के सा का लसक को तद्धिते सूत्र से लोप हो जाएगा और री का भी उपदेश अजनुनासिक सूत्र से लोप हो जाएगा। शेष बचेगा मित्रों अत। तो ये जब हस धातु में अत लगाएंगे तो हो जाएगा हसत, लेकिन स्त्रीलिंग में इसका बनता है हसंती और पुल्लिंग में मित्रों बनता है हसन। तो अगर परीक्षा में हसन आ जाए तब भी सत्र प्रत्यय है, हसंती आ जाए तब भी सत्र प्रत्यय है और हसत आ जाए तब भी सत्र ही प्रत्यय होगा। लेकिन मित्रों ये जो ल्युट है ये नहीं होगा, क्योंकि ल्युट के ला का तो लोप हो जाता है, टा का भी लोप हो जाता है, यू शेष बचता है। और जो ये यू है ना, इस यू को युओर नाको सूत्र से अन शेष बचता है। और यह अन जैसे मान लीजिए नी धातु में ल्युट प्रत्यय लगा दिए तो नैनम बन गया, पट धातु में ल्युट प्रत्यय लगा दिए तो पठनम बन गया। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।